13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। पंजाब का अमृतसर जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक हत्याकांड होने वाला है। लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। लाखों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए अपनी जानें दी थीं, विदेशी जमीन पर अनजान दुश्मनों से लड़ते हुए। हिंदुस्तान को उम्मीद थी, शायद अब अंग्रेज हमें कुछ आजादी देंगे, शायद अब इज्जत मिलेगी। लेकिन बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसे खुद हिंदुस्तानी नेताओं ने काला कानून कहा। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। न वकील, न दलील, न अपील, बस अंग्रेजों की मर्जी। पूरे देश में आग भड़क उठी। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया। अमृतसर की जनता सड़कों पर उतर आई और तब अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अमृतसर के दो सबसे बड़े नेताओं को डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल को चुपचाप गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया गया। जब यह खबर जनता को मिली तो गुस्सा हिंसा में बदल गया। शहर में कुछ अंग्रेज अफसर मारे गए। अंग्रेजों ने जवाब में अमृतसर की कमान सौंप दी एक ऐसे इंसान को जो सख्ती के लिए जाना जाता था, जनरल रेजिनाल्ड डायर। और यही वो इंसान था जो इतिहास का सबसे बड़ा जालिम बनने वाला था। अब आते हैं उस दिन पर 13 अप्रैल 1919। पूरे पंजाब से लोग अमृतसर आए थे। बैसाखी का त्योहार था, फसल कटाई की खुशी, नए साल का जश्न। कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था, बस खुशी थी। शहर में धारा 144 लागू थी, यानी 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना था। लेकिन बाहर से आए ज्यादातर लोगों को इसकी खबर ही नहीं थी। वो तो बस त्योहार मनाने आए थे। दोपहर होते होते हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हो गए। अब जरा उस बाग की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। यह कोई खुला मैदान नहीं था, यह एक बंद बगीचा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, बाहर निकलने के रास्ते बस 1-2 तंग गलियां। अगर कोई अंदर फंस जाए तो निकलना नामुमकिन। हजारों लोग उसमें बैठे थे। कुछ भाषण सुन रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं थीं, बूढ़े थे। किसी को नहीं पता था कि यह जगह अब उनके लिए कब्रगाह बनने वाली है। शाम के करीब 4:30 बजे जनरल डायर 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी साथ थीं, लेकिन गली इतनी तंग थी कि वो अंदर नहीं जा सकी। डायर ने अंदर कदम रखा। हजारों लोगों की भीड़ सामने थी। उसने एक बार भी नहीं कहा भाग जाओ, एक बार भी नहीं कहा यह सभा गैर कानूनी है, एक बार भी चेतावनी नहीं दी। बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने भीड़ के सबसे घने हिस्सों की तरफ निशाना साधा और गोलियां चलने लगी। लोग चीखे, भागे, लेकिन जाएं कहां? दीवारें थीं हर तरफ, दरवाजे बंद थे। जो दरवाजे खुले थे वहां सैनिक खड़े थे। कुछ लोगों ने दीवारें फांदने की कोशिश की, गोली लगी। कुछ एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे, कुछ ले गए और कुछ एक कुएं की तरफ दौड़े। बाग के बीच में एक कुआं था। लोगों ने सोचा शायद कुएं में कूदकर बच जाए। उस कुएं से बाद में 120 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। गोलियां चलती रहीं लगातार, बिना रुके। यह सिलसिला 10 मिनट तक चला। सिर्फ 10 मिनट और 650 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गईं। जब गोलियां खत्म होने लगी, डायर ने सैनिकों को वापस बुला लिया और वो वहां से चला गया। घायलों की मदद के लिए कोई नहीं आया। उस रात कर्फ्यू लगा दिया गया और वो लोग जो अभी भी जिंदा थे, जो तड़प रहे थे, वो खुले आसमान के नीचे घंटों पड़े रहे। अब सवाल यह है कितने लोग मरे? अंग्रेजी सरकार ने कहा 379, लेकिन कांग्रेस की जांच में आंकड़ा था 1 0 से ऊपर। असली संख्या वो आज तक नहीं पता, क्योंकि बाहर से आए सैकड़ों लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कोई नहीं जानता कितने घर उस शाम खाली हो गए। और डायर का क्या हुआ? जांच हुई, हंटर कमेटी बनी। डायर को कमेटी के सामने बुलाया गया। उसने खुद कबूल किया, मैं भीड़ को भगाना नहीं चाहता था, मैं उन्हें सजा देना चाहता था। उसे आर्मी से हटाया गया, लेकिन इंग्लैंड में कुछ लोगों ने उसे हीरो बताया। एक अखबार ने चंदा करके उसे 26 पाउंड का इनाम दिया। हिंदुस्तान जल रहा था और वहां जश्न मना रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान ने यह नहीं भुलाया। उस दिन जलियांवाला बाग में एक नौजवान भी था। उसने अपनी आंखों से वो कत्लेआम देखा था। उसने उस रात घायलों को पानी पिलाया था और उसने एक कसम खाई थी। उस नौजवान का नाम था उधम सिंह। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मार दी। वो शख्स जो 1919 में पंजाब का गवर्नर था और जिसने डायर के उस हुक्म को मंजूरी दी थी। उधम सिंह को फांसी दी गई।
फांसी से पहले उनका एक ही बयान था, मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं। यह हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं था, इसने भारत को बदल दिया। गांधी जी ने कहा, अब अंग्रेजी राज से सहयोग करना पाप है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और लाखों हिंदुस्तानियों के दिल में जो एक धुंधली उम्मीद बची थी कि शायद अंग्रेज बदल जाएंगे, वो उम्मीद उस दिन खत्म हो गई और उसी राख से आजादी की लौ और तेज जली। आज जब आप जलियांवाला बाग जाएं, उन दीवारों को छुएं जिनमें गोलियों के निशान हैं, उस कुएं के पास खड़े हों, तो एक पल के लिए रुकिए। उन हजारों लोगों को याद करिए जो सिर्फ त्योहार मनाने आए थे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, जो बस जिंदा रहना चाहते थे। उनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते और हमें नहीं भूलनी चाहिए। जय हिंद।